इंस्पेक्टर हैं तो वो पहले दिन से ही अमीर बनना चाहते हैं। एक शादीशुदा लड़की जिसकी 8 साल पहले शादी हुई, बीते 2 सितंबर को उसकी मौत हुई थी और अंतिम संस्कार भी हो गया था, लेकिन परिवार वालों को थोड़ा शक हुआ उसके पति के ऊपर कि पति ने उसकी हत्या की है। मामले में कानूनी हस्तक्षेप किया गया और आखिरकार अब लड़की की डेथ बॉडी निकाली गई है पोस्टमार्टम के लिए। खबर से इस पूरी खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जहाँ पर नांगल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही गुलदार को लेकर फिर अपडेट है। चलती बाइक पर 3 लोग सवार थे जिस पर गुलदार ने हमला किया है, तीनों घायल हो गए, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में आपको बताएंगे 3 स्कूली बच्चों ने लाखों रुपए का सोना उनके मालिक को लौटाकर इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज बुलेटिन को पूरा देखिए। चलिए विस्तार से पहले खबर पर बात करते हैं। तो ये मामला है बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में मोहल्ला छिप्पी पाड़ा में, जहां बुधवार को एक महिला के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला छिप्पी पाड़ा के निवासी नूर मोहम्मद ने करीब 8 साल पहले अपनी लड़की शाजिया का निकाह नौगावा के रहने वाले अजहरुद्दीन के साथ किया है। परिजनों का आरोप है कि अजहरुद्दीन का किसी और महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कारण बीते 2 सितंबर को अजहरुद्दीन ने शाजिया की हत्या कर दी, जबकि परिवार वालों को बताया कि बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। शाजिया के परिजनों ने शव को नगीना में ही दफना दिया। शुरू में उनको कोई शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिससे शाजिया के घर वालों को शक हुआ और उन्हें लगा कि शाजिया की हत्या की गई है। बाद में FIR दर्ज कराई गई, कानूनी कार्रवाई हुई और मजिस्ट्रेट के आदेश पर शव को कब्र से निकाला गया, जिसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मेरे बहनों ने मेरी बहन को मारा। वो घर पे रही हुई, वो किसी और औरत से मिला हुआ था। उस औरत के चक्कर में वो फिर घर आ गई थी। 2 महीने से घर पर ही रह रही थी, कोई लेके नहीं जा रहा था। फिर वो 4 आदमियों को आके फैसला करके ले गया। 14 दिन बाद उसने उसे मार दिया। फिर हमारे पास खबर आई कि शाजिया मर गई। इतना आने के बाद हम सब वहाँ पहुंचे तो इतने वो खत्म हो चुकी थी। न्यूज बुलेटिन की दूसरी खबर में हम आपको एक वायरल वीडियो के बारे में बताएंगे, बल्कि आपको वायरल वीडियो सुनवाएंगे भी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर सिंह के द्वारा नांगल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अपने वीडियो बयान में दिगंबर सिंह पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की रिश्वत को लेकर बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से नांगल पुलिस पैसे ले लेकर बड़े बड़े जो अवैध काम है उनको वैध बनाने में लगी है। फिलहाल इस पूरी खबर को समझने के लिए हम आपको ये वीडियो क्लिप सुनाते हैं। देखो, समाज के अंदर से चरित्र का पतन किस तरह से हो चुका, ये देखने के लिए नांगल सोती में मिल सकता है आपको। नांगल में अभी एक ट्रेनिंग इंस्पेक्टर हैं जो PPS अधिकारी। PPS को ट्रेनिंग के लिए इंस्पेक्टर का चार्ज दिया जाता है, तो यहाँ लगाया गया है। तो वो पहले दिन से ही अमीर बनना चाहते हैं, पहले दिन से ही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जमीनों पे लोगों की कब्जे करवाने का काम, अगर कोई कहीं छोटा मोटा विवाद हो गया उसमें फैसला ना हो जाए, फैसला लेते हुए पैसे चाहिए, हर चीज में पैसे चाहिए, हर छोटे बड़े काम में उनको। कई मामले इस तरह के मेरे संज्ञान में लगातार आ रहे थे। तो आज हम नांगल थाना गए थे और नांगल थाने में जाके CO साहब से यही कह के आए हैं कि आप अगर इसी तरह की हरकतें करते रहे और पैसे की भूख में आप ज्यादा भूखे होके लगे रहे और अगर नहीं सुधार आता तो इसमें उच्च अधिकारी तो वार्ता करके इसकी जांच भी करवाई जाएगी। हमारे पास पर्याप्त सबूत भी इस चीज के हैं। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर में गुलदार को लेकर अपडेट है। लगातार वन विभाग की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन नए नए हमले भी हमारे सामने आ रहे हैं। नया मामला नूरपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ बुधवार की रात्रि करीब 9 बजे दुर्गेशपुर के रहने वाले केशव कुमार अपनी बहन और एक भांजे के साथ, मतलब कि कुल 3 ये सवार थे, एक बच्चा था और 2 ये बड़े थे, कुल 3 लोग इस पर सवार थे। ये अपने गाँव की ओर वापस आ रहे थे कि रास्ते में इन पर गुलदार ने हमला किया, बल्कि हमला बेकार नहीं गया। इन तीनों को गुलदार ने घायल कर दिया। किसी वहां से अपनी जान बचाकर भागे और बाद में इनको CHC नूरपुर भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। खबर के मुताबिक मतलब गुलदार अभी तक पैदल चलने वालों या फिर खेतों में काम करने वालों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब देखिए कि बाइक से सफर करने वाली में गुलदार के खतरे से सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर के शिरकोट से सामने आ रही है। यहाँ शिरकोट नगर के RUM उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों ने ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल आपको बता दें कि इसी विद्यालय
में तैनात शिक्षक शकील अहमद अपनी बाइक से बैंक में जा रहे थे लॉकर में कुछ कीमती सामान रखने। हुआ यूं कि स्कूल से कुछ दूरी पर उनका जो गोल्ड का डब्बा था वो नीचे गिर गया, उनको इसकी खबर नहीं मिली। इसी दौरान परीक्षाएं देकर अपने घर जा रही 3 छात्राएं जिसमें नाम अल्फिजा, अरीबा और अलविना, ये तीनों लड़कियां एग्जाम देकर अपने घर जा रही थी कि इनको रास्ते में वही गोल्ड का डब्बा पड़ा मिलता है जिसको इन्होंने ईमानदारी के साथ स्कूल में पहुंचा दिया और स्कूल के स्टाफ ने ये पूरा का पूरा सामान मास्टर शकील अहमद को लौटाया। अब देखिए इसके नतीजे में क्या कुछ हुआ। जो इन लड़कियों के परिजन थे उनको बुलाया गया, उनको भी सम्मानित किया गया है, शॉल ओढ़ाकर इन बच्चियों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही इन लड़कियों को इस ईमानदारी पर नगद पुरस्कार भी दिया गया है। तो बिजनौर जनपद से 4 खबरें हमने आपको बताई। इस न्यूज बुलेटिन में इतने, कल फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।